बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार, जेडीयू और एनडीए गठबंधन के कुल 27 मंत्री बनाए गए। नीतीश कैबिनेट में जेडीयू से 14, एलजेपी से 1 और बीजेपी से 12 मंत्री बनाए गए। सभी मंत्रियों ने पटना के राजभवन में शपथ ली। बिहार के सुपौल से जेडीयू विधायक विजेंद्र यादव कैबिनेट मंत्री बने। नालंदा से जेडीयू विधायक श्रवण कुमार को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली। पटना सिटी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर यादव भी कैबिनेट मंत्री बने। गया से बीजेपी विधायक प्रेम कुमार ने भी ली मंत्री पद की शपथ। बांका से बीजेपी के विधायक राम नारायण मंडल ने ली मंत्री पद की शपथ। पिछली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। लखीसराय से बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा भी मंत्री बने। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता विनोद नारायण झा ने ली मंत्री पद की शपथ। मुजफ्फरपुर से बीजेपी विधायक सुरेश शर्मा भी मंत्री बने। एलजेपी कोटे से पशुपतिनाथ पारस बनाए गए मंत्री। कल्याणपुर से जेडीयू के विधायक महेश्वर हजारी ने भी ली मंत्री पद की शपथ। बिहार में महागठबंधन टूटने पर लालू यादव का पहला इंटरव्यू। जी न्यूज से बोले, नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धोखा दिया है। लालू यादव ने कहा, नीतीश ने कहा था कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, अब उनकी गोद में जाकर बैठ। जी न्यूज से लालू यादव ने कहा, नीतीश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज है। एक मुजरिम सीएम की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है। लालू यादव ने कहा, नीतीश के साथ गठबंधन करना बड़ी गलती थी, जबकि जेडीयू का बीजेपी के साथ जाना फिक्स था। लालू यादव ने कहा, बीजेपी के इशारे पर हमारे खिलाफ छापेमारी हुई। पूछा, मैं चारा घोटाले में आरोपी हूं तो गठबंधन क्यों किया। गुजरात में 3 और विधायकों के इस्तीफे से कांग्रेस में हड़कंप। 44 विधायकों को टूट से बचाने के लिए रातों रात बेंगलुरु भेजा गया। बेंगलुरु पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने कहा, इस्तीफा दिलाने के लिए बीजेपी दबाव बना रही है। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया, पुलिस और प्रशासन से उन्हें कांग्रेस छोड़ने के लिए धमकियां दिलाई जा रही हैं। गुजरात में बीजेपी अपना रही है अनैतिक तौर तरीके। कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने आरोप लगाया। बेंगलुरु में ठहराए गए कुछ कांग्रेस विधायकों ने वापस गुजरात लौटने की जताई इच्छा। 2 विधायक बोले, अपना बाढ़ग्रस्त इलाकों में वो लौटना चाहते हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले मान सिंह चौहान ने पार्टी के आरोपों को बताया गलत। कहा, बीजेपी से न तो पैसा मिला और न ही टिकट देने का भरोसा। गुजरात विधायकों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने की ईसी के अफसरों से मुलाकात। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी मौजूद रहे। गुजरात में कांग्रेस अपना घर बचाने में असफल हुई। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने निशाना साधा। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा, देश के लोगों ने कांग्रेस की फैमिली पॉलिटिक्स को नकारा। पीएम मोदी की विकास की राजनीति को स्वीकारा। कश्मीर के विशेष दर्जे पर महबूबा की धमकी से विवाद। सीएम बोली, 35A को छेड़ा तो खतरे में पड़ जाएगा तिरंगा। अनुच्छेद 35A पर जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, देश में हर किसी को तिरंगे का सम्मान करना होगा। पैंथर्स पार्टी के नेता भीम सिंह ने कहा, महबूबा को नहीं पता वो क्या बोल रही हैं। बयान से देश के दुश्मनों का मनोबल बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर में आज सत्ताधारी पार्टी पीडीपी का फाउंडेशन डे मनाया गया। श्रीनगर के कार्यक्रम में सीएम महबूबा मुफ्ती ने शिरकत की। कश्मीर में आतंकी फंडिंग की एनआईए जांच में नया खुलासा। आईएसआई कश्मीरी हज यात्रियों को भी कर रही है इस्तेमाल। साजिश में अलगाववादी भी शामिल। आर्मी चीफ के जम्मू दौरे का दूसरा दिन। एलओसी का जायजा लेने के बाद कहा, सेना दुश्मन को हर जवाब देने में सक्षम। समाजवादी पार्टी के 2 एमएलसी ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने वाले बुक्कल नवाब और यशवंत सिंह बीजेपी में जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के एक और एमएलसी मधुकर जेटली भी इस्तीफा दे सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के एमएलसी जयवीर सिंह ने भी रिजाइन किया। समाजवादी पार्टी के एमएलसी के इस्तीफे पर बोले अखिलेश यादव, कहा, एमएलसी को तोड़ना राजनीतिक भ्रष्टाचार है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी के पार्टी छोड़ने पर नरेश अग्रवाल ने कहा, यह नई बात नहीं लेकिन तरीका गलत है। शिवपाल यादव ने कहा, अखिलेश के पास अब भी पार्टी को बचाने का मौका है। मुलायम सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सौंप दे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा। कहा, बीजेपी की सत्ता की भूख ने सारी हदें पार कर दी हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे। मुख्यमंत्री, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आरक्षण पर दिया बड़ा बयान। कहा, दलितों के साथ गरीब सवर्णों को भी मिले आरक्षण। 25% तक आरक्षण की बात कही। रामदास अठावले का बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर भी निशाना। माया को बताया गलत विरोधी। कहा, राज्यसभा से दिखाने के लिए दिया है इस्तीफा।
मेरठ में बीजेपी के स्थानीय नेता का पुराना वीडियो वायरल। वीडियो में नेता कमल दत्त शर्मा एक महिला को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। वाराणसी से कई मुस्लिम महिलाओं ने भेजी प्रधानमंत्री मोदी के लिए स्वदेश में निर्मित राखियां। राखी पर पीएम से चीन में निर्मित सामान का बहिष्कार करने का मांगा तोहफा। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 इनामी बदमाश ढेर। 2 थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। यूपी के महाराजगंज में रिहायशी इलाके में देसी शराब की दुकान खोलने पर महिलाओं का हंगामा। युवाओं के साथ मिलकर शराब कारोबारी को दौड़ा कर पीटा। यूपी के फतेहपुर में छेड़खानी का विरोध करना एक महिला को भारी पड़ा। आरोपियों ने महिला को बुरी तरह से पीटकर घायल किया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। इलाहाबाद में टमाटर कारोबारियों ने टमाटर का कराया बीमा। मंडियों में पहुंचने से पहले बारिश और लूट के डर से लिया ये फैसला। गाजियाबाद में हिंदू मुस्लिम शिक्षा मित्रों का अनोखा विरोध प्रदर्शन। बुद्धि शुद्धि यज्ञ के साथ साथ रघुपति राघव राजा राम गाना गाकर प्रदर्शन किया। नोएडा में तलाशी के दौरान एक गाड़ी से बरामद हुई करीब 7 लाख रुपयों की पुरानी करेंसी। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। यूपी के हापुड़ में हाईवे पर दिखा रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारकर दुकान में घुसी बस। 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। रायबरेली के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम के स्विमिंग पूल में मिली युवती की लाश। संदिग्ध हालात में मौत हुई। ट्रेनिंग के लिए आती थी युवती। केस दर्ज कर लिया गया है। अमेठी में हुआ रिश्तों का कत्ल। बेटे और भतीजे ने बूढ़ी मां और बहू की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। शामली में गांव प्रधान की हत्या। धारदार हथियारों से काटकर हत्या की गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। हत्यारों की तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के दौरे पर राहुल गांधी। कहा पनामा पेपर्स में छत्तीसगढ़ के सीएम और उनके परिवार का नाम भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। हिमाचल प्रदेश के राजभवन में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का सम्मान। गवर्नर देवव्रत ने किया सम्मान। कोलकाता में बच्चों की तस्करी के मामले में रूपा गांगुली से सीआईडी ने की पूछताछ। बीजेपी सांसद ने कहा पुलिस वालों की जांच में मदद कर रही है। मीसा भारती के सीए राजेश अग्रवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पीएमएलए केस में 9 अगस्त तक हिरासत बढ़ाई। सिलीगुड़ी में बंद के दौरान हिंसा। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प। 2 पुलिस वाले घायल हो गए। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी तोड़ी। एक व्यक्ति गिरफ्तार। गोरखालैंड की मांग को लेकर जीजेएम की हड़ताल जारी। मुंबई में समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी को मिली जान से मारने की धमकी। फोन पर मिली ये धमकी। पुलिस ने शिकायत के बाद जांच शुरू की। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने आज फिर से की गुंडागर्दी। दादर के बाद विलेपाले इलाके में भी एक कंपनी के दफ्तर पर लगाए गुजराती साइन बोर्ड को जबरन हटाया। तोड़फोड़ भी की गई। नफरत फैलाने वालों को मुंबई में नहीं मिलेगी छूट। गुजराती विरोध पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने चेतावनी। मुंबई में विवादित राधे मां के खिलाफ डराने धमकाने का नया मामला। आरपीआई नेता ने दर्ज कराई गोरेगांव थाने में शिकायत। पंजाब के संगरूर में कर्ज में डूबे किसान ने खुदकुशी की। खेत में रेतीली मिट्टी होने की वजह से पैदावार होती थी कम। करीब 6 लाख रुपयों का हो चुका था कर्ज। हरियाणा के यमुनानगर में अपनी मां के गुस्से से नाराज 16 साल की लड़की ने खुदकुशी की। मां ने जागरण पर भेजने से किया था मना। नाबालिग ने फांसी लगाई। फरीदाबाद में एक स्कूल में मिड डे मील लाने वाली गाड़ी से कुचलकर बच्चे की मौत हो गई। परिवार ने लगाया स्कूल पर लापरवाही का आरोप। जयपुर में अस्पताल के ठीक सामने गर्भवती महिला ने दिया बच्चे को जन्म। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। अस्पताल प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप। राजस्थान के झालावाड़ में एक नाबालिग ने मोर की फंदा लगाकर हत्या कर दी। मोर के शव को वन विभाग ने कब्जे में लिया। आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में मंगलवार छावनी में एक फौजी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 37 वर्षीय था ये मृतक जवान। आत्महत्या की वजहों का अभी तक पता नहीं। राजस्थान के कोटा में इंजीनियरिंग छात्र ने की आत्महत्या। पुलिस जांच में जुटी। बिहार के सासाराम में बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी। एक बाइक सवार की मौत हो गई। दूसरा सवार गंभीर रूप से घायल है। लगातार बारिश से देश के कई राज्य बाढ़ की चपेट में। गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान के कई इलाके पानी में डूबे। राहत और बचाव का काम जारी। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की वजह से 10 से ज्यादा लोगों की मौत। वेस्ट मिदनापुर में राहत और बचाव के काम में लगे हैं वायु सेना के जवान। पश्चिम बंगाल में बाढ़ से बिगड़े हालात। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा 1978 से ज्यादा भयानक है ये इस बार की बात। वाराणसी के कई मशहूर मंदिरों में भी घुसा गंगा का पानी। जलस्तर बढ़ने से कई घाट डूबे। अलर्ट पर है प्रशासन। रुद्रप्रयाग में बादल फटने से तबाही। 2 घर ढहे। 4 पशुओं की मौत हो गई।
उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अनुमान, एडवाइजरी जारी। मुंबई के वर्सोवा बीच पर करीब 45 साल के शख्स की लाश मिली। शख्स की पानी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज किया। दिल्ली के नजफगढ़ में पिता और पुत्र की हत्या मामले में पुलिस ने किया 4 आरोपियों को गिरफ्तार। शुक्रवार को मामूली कहासुनी पर गोली चलाकर हत्या की। दिल्ली के डाबड़ी में सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ महिला चोरों का गैंग। कपड़े के शोरूम में मिलकर बोला धावा, कैश पर भी किया हादसा। उदयपुर में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी। घायल लड़के ने इसी साल किया था प्रेम विवाह। पुलिस ने मामला दर्ज किया। राजस्थान के बारां में सीए पढ़ रहे छात्र की गला दबाकर हत्या। देर रात घर से बुलाकर ले गए थे कुछ अज्ञात लोग। बीकानेर में 14 साल की नाबालिग बच्ची की रेप के बाद हत्या। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। एमपी के दमोह में मासूम बेटे के साथ उसकी मां की हत्या। तालाब में तैरती मिली लाश। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। एमपी के राजनांदगांव में 2 स्कूली छात्राओं के साथ रेप। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झारखंड के कोडरमा में एक विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत। ससुराल वालों पर जहर खिलाकर हत्या का आरोप। झारखंड के गोड्डा में एक नाबालिग ने अपने सौतेले पिता की हत्या की। लाठी से पीट कर हत्या की। आरोपी गिरफ्तार। शाहिद अब्बासी होंगे पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री। नवाज शरीफ की जगह लेंगे अब्बासी। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री रह चुके हैं शाहिद अब्बासी। शहबाज शरीफ के नेशनल असेंबली का सदस्य बनने तक वो पीएम रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ ने कल इस्तीफा दे दिया था। नवाज और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप है। श्रीलंका ने चीन के साथ हम्बनटोटा बंदरगाह को लेकर समझौता किया। श्रीलंका चीन को लीज पर देगा बंदरगाह। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में आतंक निरोधी पुलिस ने कई जगह छापेमारी की। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद पुलिस की कार्रवाई। दिल्ली में डीडीए की हाउसिंग स्कीम को खराब रिस्पांस। 12,000 फ्लैट्स के लिए अभी तक सिर्फ 5,000 लोगों ने आवेदन किया। नई टेलीकॉम पॉलिसी जल्द दिसंबर तक आ सकता है। पॉलिसी का ड्राफ्ट। पॉलिसी में टेलीकॉम रेगुलेशन से जुड़े नियम वित्त वर्ष 2018 तक मिल सकती है मंजूरी। एनटीपीसी का पहली तिमाही में मुनाफा बढ़ा। 2,340 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,620 करोड़ रुपए हुआ मुनाफा। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई से आगे बढ़ाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक 1 महीने तक बढ़ सकती है डेडलाइन। संजय दत्त के बर्थडे पर उनकी कमबैक फिल्म भूमि का नया पोस्टर रिलीज। फिल्म के डायरेक्टर उमंग कुमार ने खास मौके पर दिया खास तोहफा। 22 सितंबर को रिलीज होगी ये फिल्म।